हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 में एक अनदर टॉपिक दैट इज़ द नेचर ऑफ द फ्लोरल स्टिमुलस। प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा है फोटो पीरियडिज्म के बारे में एंड दी फोटो इंडक्शन। फोटो पीरियडिज्म में क्या होता है, लाइट की ड्यूरेशन का जो है इफेक्ट क्या पड़ता है फ्लावरिंग में, उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड दी डे न्यूट्रल प्लांट्स। जिन प्लांट्स को लाइट ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू डार्क, देन ओनली दे कैन फ्लावर, दोज वर कॉल्ड दी लॉन्ग डे प्लांट्स। जिन्हें डार्क ज़्यादा चाहिए, दोज वर कॉल्ड दी शॉर्ट डे प्लांट्स, एंड जिन पे लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उनको हमने क्या बोला था, डे न्यूट्रल प्लांट्स। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया फोटो इंडक्शन के बारे में। फोटो इंडक्शन में क्या होता है, जो आपका जो लाइट की जो ड्यूरेशन है, जब हमें एक पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट लाइट पीरियड मिल जाता है ईच एंड एवरी डे में, सपोज 24 आवर के साइकिल में एक डे में अगर अप्रोप्रिएट फोटो पीरियड मिल गया आपका किसी प्लांट को, तो उसमें 1 इंडक्टिव साइकिल होती है वो, और इंडक्टिव साइकिल्स ही रिस्पॉन्सिबल है फ्लावरिंग के लिए। प्लांट टू प्लांट वेरी करती है इंडक्टिव साइकिल्स की, किसी भी प्लांट की कितनी इंडक्टिव साइकिल्स है। फॉर एग्जाम्पल कोई शॉर्ट डे प्लांट की बात हमने करी थी, इसकी 10 इंडक्टिव साइकिल्स हैं, तो लगभग 10 डेज तक, चाहे वो कंटिन्यूस हो या नहीं, 10 डेज तक अगर आपने इसको इंडक्टिव साइकिल्स दी है तो इसके अंदर वो जो स्टिमुलस है वो डेवलप हो गया, जो क्या कराएगा, फ्लावरिंग को प्रोड्यूस कराएगा। उसके बाद चाहे अब अगर ये 17th डे में भी फ्लावर करता है तो बाकी 60 डेज आप इसको चाहे लॉन्ग डे कंडीशंस में रख दें, ऑल्दो इट इज़ ए शॉर्ट डे प्लांट, बट स्टिल अगर आप इसको लॉन्ग डे कंडीशन में भी रख देंगे तो भी ये फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि ड्यूरिंग इंडक्टिव साइकिल्स जो सक्सेसिव इंडक्टिव साइकिल्स थी, सॉरी कंटिन्यू देंगे तभी होंगे इंडक्टिव साइकिल्स, गैप में नहीं दे सकते आपने एक दिन रखा फिर दूसरे दिन रखा, नहीं, कंटिन्यूसली 10 डेज आप रखेंगे तो इसके अंदर इंडक्टिव साइकिल्स हो जाएंगी और आपका एक हार्मोन इसके अंदर जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो पाएगी, फ्लावरिंग हो पाएगी। तो पर्टिकुलरली उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, अभी हम नहीं जानते कि हार्मोन है, ठीक है, तो इसलिए हम उसके नेचर को पढ़ने के लिए हम जो नेचर ऑफ फ्लोरल स्टिमुलस पढ़ते हैं, हम उसको अभी एक स्टिमुलस बोलेंगे कि लाइट की वजह से, फोटो इंडक्शन होने की वजह से, ठीक है, कोई ना कोई कैरेक्टर इंड्यूस हो गया लीव्स के अंदर, जो क्या करा रहा है, फ्लावरिंग करा रहा है, तो उस कैरेक्टर को हम स्टिमुलस बोलते हैं। इसने स्टिमुलस किया है किसको, फॉर फ्लावरिंग को, दिस इज ए स्टिमुलाई फॉर दी फ्लावरिंग। सो इसके नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज़ दिए, कुछ थ्योरीज आती हैं, कुछ हाइपोथेसिस आती हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली कुछ साइंटिस्ट ने माना कि जो फ्लावरिंग होती है वो आपका न्यूट्रिशनल डाइवर्जन हाइपोथेसिस की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल ये लीव्स हैं और फ्लावरिंग जो होती है या तो वो ब्रांच के एक्सिस से होगी, ठीक है, या स्टेम पे फ्लावरिंग होती है, कुछ में डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हो सकती हैं, लेकिन लीव्स पे फ्लावरिंग नहीं होती। जबकि जो लीव्स हैं वही साइट ऑफ फोटो इंडक्शन होते हैं, हमने पढ़ा था, साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ द लाइट इज दी लीव्स, यहीं पे वो कैरेक्टर बनता है। तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या माना कि वो जो कैरेक्टर होता है जो फ्लावरिंग कराएगा वो कुछ भी नहीं है अदर देन दी न्यूट्रिएंट्स। उन्होंने कहा कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे धीरे धीरे ब्रांचेस की तरफ या स्टेम की तरफ। जब एक बार वो स्टेम के पास पहुंच जाएंगे जहाँ से फ्लावरिंग होनी है, तो वहाँ पे अपना डाइवर्जन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 100 न्यूट्रिएंट्स हैं तो 30 जो है वो फ्लावरिंग के काम में लग जाएंगे, बाकी 70 सेल्स को एनर्जी देंगे या आगे पास ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सेपरेट, ये जो डाइवर्जन हुआ न्यूट्रिएंट्स का, तो कुछ साइंटिस्ट ने बिलीव किया कि ये जो है ये फ्लावरिंग करवाता है, यानी फ्लावरिंग के लिए न्यूट्रिएंट्स जो है अलग ही बनते हैं, वो ही फ्लावरिंग कराएंगे। दिस इज इनवैलिड, क्योंकि ऐसा कोई डाइवर्जन होता ही नहीं न्यूट्रिएंट्स का। ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर आइदर ट्रांसपोर्टेड और यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स मेटाबॉलिज्म। सो दिस थ्योरी वाज इनवैलिड और फेल्ड। कुछ साइंटिस्ट ने जो है मल्टीफैक्टोरियल हाइपोथेसिस में बिलीव किया। मल्टीफैक्टोरियल हाइपोथेसिस क्या होती है कि जो आपका जिब्रेलिन हार्मोन है, जिब्रेलिन इज अ कॉमन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच इज हेल्पफुल इन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि मैक्सिमम जो अमाउंट है वो तो जिब्रेलिन का ही होता है, 90 to 95%। उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स, कुछ और हार्मोन्स हो सकते हैं, वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओनली फ्लावरिंग के लिए। ऑल्दो इन वेरी रेयर कंडीशंस, इन वेरी सम लॉन्ग डे प्लांट्स, कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स में रियली में ये देखा गया है कि जिब्रेलिन जो है दैट प्रमोट्स दी फ्लावरिंग, बट इट इज़ नॉट इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल, because we know the individual responsible hormone is different, which we call the floragen. We will discuss in the next about the floragen concept. So only the gibberellin is not responsible for the flowering. That's why this theory was also failed, that the gibberellin along with some other factors is responsible for the flowering. Next is the most important and the most accepted theory, और वो क्या है आपकी फ्लोरिजन कंसेप्ट। चेलाखियान एक साइंटिस्ट थे, मैंने कल भी बताया था, उसका नाम थोड़ा सा ये जो है अजीब सा नाम है, दैट वाज ए रशियन साइंटिस्ट। चेलाखियान एक साइंटिस्ट थे 1937 में। इन्होंने बताया था कि साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ द लाइट इज द लीव्स। अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इन्होंने पहले लीव्स को क्या है अलग करके भी जो है फोटो इंडक्शन किया, फ्लावरिंग नहीं हुई। इवन एक लीफ रख के फोटो इंडक्शन किया, फ्लावरिंग हो गई। उस एक लीफ को दूसरे प्लांट में ग्राफ्ट कर दिया तो भी फ्लावरिंग हो गई। इट मीन्स लीफ के अंदर कोई ना कोई स्टिमुलस बन जाता है,
ये इन्होंने प्रूव किया। और वो स्टिमुलस जो है वो ही फ्लावरिंग कराएगा। तो स्टिमुलस के नेचर के लिए ही हम डिफरेंट जो है जो एक्सपेरिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। तो चेलाख्यान ने बताया ये जो आपका स्टिमुलस होता है दैट इज बीइंग परसीव्ड इन दी लीव्स और प्रोड्यूस्ड इन दी लीव्स, ये क्या करता है आपका ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में लीव्स से और अदर पार्ट्स में। चेलाख्यान के अकॉर्डिंग फोटो इंडक्शन हुआ, यहाँ पे वो स्टिमुलस बन गया। फिर ये स्टिमुलस लीव्स से ब्रांचेज में और स्टेम में क्या होता है फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। जनरल सी बात है क्योंकि स्टिमुलस है और ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो केमिकल नेचर क्या होगा उसका, लिक्विड नेचर में होगा ये। लेकिन उन्होंने जो है अपने एक्सपेरिमेंट जब किए तो वो उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए प्योर फॉर्म में। पर्टिकुलरली ये नहीं कह सकते कि दिस इज द फ्लोरिजन। फ्लोरिजन इज प्रोड्यूस्ड इन दी मिक्सचर्स। फ्लोरिजन जो उसमें बहुत सारे मिक्सचर्स थे, जिब्रेलिन भी था, कुछ अदर हार्मोन्स भी थे। सो इसका जो है केमिकल नेचर एग्जैक्टली नोन नहीं है कि ये एक्चुअली बना किससे हुआ है, लेकिन इसका जो नेचर है वो क्या है आपका लिक्विड नेचर है। और ट्रांसपोर्ट करता है किसके थ्रू, ये फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम में फूड भी ट्रांसपोर्ट करता है बट ये फूड से इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट करेगा, नॉट मिक्सिंग विद दी फूड। फूड के साथ मिक्स होकर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ये क्या होगा इंडिविजुअली ट्रांसपोर्ट होगा। चेलाख्यान ने जो बताया आपका कि जो वो जो फ्लोरल स्टिमुलस उन्होंने जो बताया उसका उन्होंने नाम दिया फ्लोरिजन और दी फ्लोरिजन हार्मोन। चेलाख्यान ने कहा कि जो स्टिमुलस रिस्पॉन्सिबल है उसका नेचर केमिकल क्या है, वो लिक्विड है और फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, और उस स्टिमुलस को उन्होंने नाम दिया फ्लोरिजन और द फ्लोरिजन हार्मोन। एंड दिस हार्मोन इज सेड हाइपोथेटिकल बिकॉज दिस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस हार्मोन वाज नॉट सेपरेटेड इंडिविजुअली। ये प्योर फॉर्म में सेपरेट नहीं किया गया था, इसलिए इसको हम हाइपोथेटिकल हार्मोन बोलते हैं। ठीक है। फ्लोरिजन जो होता है लॉन्ग डे प्लांट्स में भी और शॉर्ट डे प्लांट्स में भी, दोनों में उसका सेम नेचर होता है। सेकेंड थिंग, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ग्राफ्ट किया जा सकता है। कल मैंने एक एक्सपेरिमेंट बताया था, हमने एक लीफ लिया, एक प्लांट लिया जिसके लीव्स हैं, इनको हमने 10 इंडक्टिव साइकिल्स में रखा। 10 इंडक्टिव साइकिल्स थी फ्लावरिंग के लिए। तो इसमें जो आपका जो फैक्टर्स हैं यानी जो स्टिमुलस होंगे फ्लावरिंग के लिए वो क्या हो चुके, जनरेट हो चुके हैं। और हम क्या बोल रहे हैं उस स्टिमुलस को, फ्लोरिजन हार्मोन। इट मीन्स इसमें फ्लोरिजन हार्मोन क्या हो चुका, सिंथेसाइज हो चुका इन लीव्स में, लेकिन अभी ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है डिफरेंट पार्ट्स में। अब क्या होगा, आपने इस लीफ को किसी दूसरे प्लांट में ग्राफ्ट कर दिया, दूसरे प्लांट पे लगा दिया। इस प्लांट को आपने कभी भी नहीं रखा इंडक्टिव साइकिल्स में। सो अगर आपने कभी भी इंडक्टिव साइकिल्स नहीं दिए इसको और ये शॉर्ट डे प्लांट है तो क्या ये फ्लावरिंग करेगा? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज इट इज़ नॉट गेटिंग द इंडक्टिव साइकिल्स। लेकिन जब आपने लीफ लगाया तो अपने नॉर्मल पीरियड पे क्या कर गया, फ्लावरिंग कर गया। इट मीन्स वो फ्लोरल स्टिमुलस यहाँ लीफ के अंदर तो था ना, तो जैसे यहाँ ग्राफ्टिंग हुई तो इस लीफ से इसके स्टेम में आ गया। और क्योंकि स्टिमुलस ही रिस्पॉन्सिबल है फ्लावरिंग के लिए, लाइट तो है नहीं, लाइट तो वो स्टिमुलस बना रही है, केवल फ्लोरिजन को बना रही है। मेन तो रीजन काम किसका है, फ्लोरिजन का ही है। तो क्योंकि अब इसमें फ्लोरिजन था तो इसमें भी फ्लावरिंग हो गई। इट मीन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे हम क्या है उसकी ग्राफ्टिंग भी करा सकते हैं, किसकी, हमारे स्टिमुलस की, विच वी आर कॉलिंग दी फ्लोरिजन हार्मोन। सो चेलाख्यान ने जो है अपनी जो थ्योरीज भी बताई थी फ्लावरिंग के लिए, उसमें उन्होंने कहा ये जो आपका फ्लोरिजन हार्मोन होता है ये टोटल 2 कंपोनेंट से बना हुआ है। मेजर कंपोनेंट होता है जिब्रेलिन। लॉन्ग डे प्लांट्स में देखो कहीं ना कहीं जिब्रेलिन बहुत अफेक्ट करता है फ्लावरिंग को, ये हम जब ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ेंगे तब इसका रोल भी पढ़ेंगे। सेकेंड थिंग उन्होंने कहा एंथेसिन कंपोनेंट होता है एक। जिब्रेलिन इज मेजर कंपोनेंट बट स्टिल इट इज नॉट 90 to 95%, इट इज 60 to 70%, एंड 30% इज द एंथेसिन। एक उन्होंने अदर फैक्टर बोला एंथेसिन, उन्होंने कहा ये एंथेसिन जो है ये एक्चुअल फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जिब्रेलिन जो है वो ग्रोथ कराने के लिए फ्लावर की, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो दोनों ही कंपोनेंट से मिलके जिब्रेलिन प्लस एंथेसिन उन्होंने बोला कि क्या होता है, फ्लोरिजन बोलते हैं उसको। सो दे डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द फ्लोरिजन समहाउ, although the chemical structure is not still not known about the फ्लोरिजन हार्मोन। इसकी केमिकल स्ट्रक्चर अभी भी नहीं पता कि ये एक्चुअली बना किससे हुआ है। लाइक ऑक्सीजन है, उसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज द इंडोल एसिटिक एसिड। इसी तरह से हम फ्लोरिजन को नहीं बता सकते कि केमिकली ये क्या है। नेचर इसका लिक्विड है, लिक्विड नेचर में ट्रांसपोर्ट होता है वाया फ्लोएम एंड कॉज फ्लावरिंग एट द फ्लोरल मेरिस्टम्स, एंड द साइट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फ्लोरिजन इज द लीव्स, और लीव्स में प्रोड्यूस होता है एज ए रिजल्ट ऑफ द फोटो इंडक्शन। So that's all for today. In our next video, we will discuss about the theories of the flowering or the role of the dark period in the flowering. Doubts are always welcome. कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अगली लाइव क्लास में, ठीक है। Have a nice day.